देखिए आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखिए वैसे तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही इसकी बात कर चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। पार्टिकल्स मे बी molecule, ion, atom, doesn't matter. Colligative property depend only number of particles. उससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टिकल एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो जब कभी भाई हम तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी डेटा से कैलकुलेट करेंगे जो गिवन डेटा है, लेकिन सॉल्यूट की जो मोलरिटी या मोलालिटी या कंसंट्रेशन जो दिया गया है वो जरूरी थोड़ा है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का भी वही कंसंट्रेशन हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल अंदर सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो रहे हो, तो जब डिसोशिएट हो रहे होंगे एक का दो हो रहा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। देखिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, abnormal colligative properties of solution. Properties of solution. Of solution. Colligative properties of solution. Abnormal colligative properties of solution. अभी देखिए हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज directly proportional to number of solute particles. Number of solute particles. जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके नंबर पर डिपेंड करेगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एडेड सॉल्यूट पार्टिकल और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन वो अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसे केसेस क्या होते हैं, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इन केस ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, इन केस डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन of solute in solution number of particles of solute added in solution and solute particles present in solution. Particles present in solution. Present in solution. In solution are different. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे अगर डिसोसिएशन का केस होगा, डिसोसिएशन का, तो डिसोसिएशन के केस में क्या होगा, जैसे देख लीजिए NaCl आयनिक कंपाउंड है, 100% डिसोसिएट होता है, तो जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा।
अगर आपने इसका ए मोल लिया है, आपने इसका ए मोल ऐड किया है एक्वस सॉल्यूशन में t इक्वल टू 0 पर, तो क्या होगा आफ्टर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हो जाएगा, आफ्टर डिसोसिएशन, ये तो पूरा डिसोसिएट होगा, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, तो ये हो जाएगा ए मोल बन जाएगा और ये भी ए मोल बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हो जाएंगे वो 2a हो जाएंगे और एडेड पार्टिकल कितने हैं, a मोल। तो यहां पर एडेड पार्टिकल, जो एडेड पार्टिकल्स हैं इज इक्वल टू a मोल, टोटल पार्टिकल इन सॉल्यूशन एडेड, टोटल पार्टिकल इन सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो टोटल पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, a प्लस a 2a, क्योंकि पार्टिकल में मैंने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से मतलब नहीं है कि पार्टिकल मॉलिक्यूल है या आयन है, उसे तो सॉल्यूशन में जितने टोटल पार्टिकल उसके अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। तो यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जितने पार्टिकल है उसके प्रोपोर्शनल होगी। यहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल किसके होगी, 2a के प्रोपोर्शनल होगी, ना कि a के प्रोपोर्शनल होगी। तो आपने तो ए मोल ऐड किया था, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आप ए मोल से कैलकुलेट करोगे, लेकिन एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, 2a के, ये तो एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी ना जो सॉल्यूशन शो कर रहा होगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन तो ए मोल से होगा। तो इसी बात को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं उससे कैलकुलेट करते हैं, और जब सॉल्यूशन में एडेड पार्टिकल और सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं आती, हमारी एक्सपेरिमेंटल, जब एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग होती है। ठीक है, ये डिसोसिएशन का केस था, इसीलिए इसी तरह से हम लोग एसोसिएशन की बात कर सकते हैं। तो एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एसोसिएशन, एसोसिएशन जैसे यहां पर एसिटिक एसिड इन बेंजीन CH3COOH इन बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन, तो बेंजीन में क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, जब हम इसे बेंजीन में ऐड करते हैं तो ये डाइमराइज हो जाता है, CH3COOH का होल ट्वाइस। तो अगर हम T इक्वल टू 0 पर इसमें A मोल ऐड करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर एसोसिएशन ऑन डिसॉल्विंग, जब डिसॉल्व कर देंगे ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, A/2। तो यहां पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी इस केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू होगा A/2 मोल। इस तरह से कभी कभी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल या तो डिसोशिएट हो जाते हैं या फिर एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और जब सॉल्यूशन कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है तो उसे हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कनेक्ट करने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वांट हाफ करेक्शन या वांट हाफ फैक्टर। ठीक है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वांट हाफ फैक्टर की। वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर को हम लोग वांट हाफ करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। फैक्टर
या फिर इसको हम लोग वांट ऑफ करेक्शन, करेक्शन, वांट ऑफ करेक्शन, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। बेसिकली वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है? वांट ऑफ फैक्टर बताता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल कितने टाइम्स हो गए हैं, ठीक है ना। जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में ऐड करते हैं और सॉल्यूशन में वो डिसोशिएट या एसोसिएट होता है, तो जितने टाइम सॉल्यूशन में एडेड पार्टिकल का जितने टाइम हो जाता है उसे हम वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। when solute dissociate or associate in solution, then number of added particle and total particle in solution, particles in solution are not same, अभी हम लोगों ने इसकी बात की है कि एडेड पार्टिकल और टोटल पार्टिकल जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना, सेम नहीं होते हैं। तो हमें ये पता है कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एडेड पार्टिकल, नॉर्मल मतलब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एडेड पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होगी और जो एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। तो यहां पर एक हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है? टोटल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, टोटल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, in solution upon added particles of solute, solute के एडेड पार्टिकल, ठीक है ना। ये टर्म हमने वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन किया है। अभी देखिए क्या है, हमें यह बात पता है कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? ये होगी एडेड मोल्स के। जो हम कैलकुलेट करेंगे वो जो ऐड कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन एक्चुअल में जो सॉल्यूशन शो करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल? जितने सॉल्यूशन में पार्टिकल है। ये तो हमने क्या किया, जो ऐड किया, हमें नहीं पता था सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा। हमने तो जो ऐड किया है उसके मोल के अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर ली है। अभी एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या हम इसे एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? प्रोपोर्शनल हो जाएगी टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल
इन सॉल्यूशन ये रिलेशन 1 है और ये रिलेशन 2 है। अब अगर हम रिलेशन 2 को रिलेशन 1 से डिवाइड कर दें तो देखिए ऊपर टोटल पार्टिकल इन सॉल्यूशन, नीचे एडेड। यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कोई कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा I इज इक्वल टू टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन अपॉन एडेड मोल्स। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हम लोग यूज करेंगे किसमें, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई कि डिसोसिएशन में आई क्या होगा। डिसोसिएशन में आई हमेशा 1 से बड़ा होगा। डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन में क्या होगा, आई ग्रेटर देन 1 होगा। और एसोसिएशन के केस में आई हमेशा लेस देन 1 होगा। और जब कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो आई 1 होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, डिसोसिएशन का केस देख लेते हैं और एक एसोसिएशन का केस देख लेते हैं। देखिए हम लोग डिसोसिएशन का केस देख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहा है तो उसका केस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए केस नंबर 1, डिसोसिएशन। ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ही डिसोशिएट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ही डिसोशिएट होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, लेट AXBY has degree of dissociation is equal to अल्फा। ठीक है, तो जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस में, तो ये डिसोशिएट होगा किसमें, XA प्लस वाई और प्लस YB माइनस X। इसका एडेड T इक्वल टू 0 पर सपोज A मोल हमने ऐड किया, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में ये डिसोशिएट होगा A1 माइनस अल्फा। अभी A अल्फा ये ब्रेक होगा तो कितना बनेगा, XA अल्फा और ये YA अल्फा। एक मोल से X मोल बनता है तो A अल्फा यहां डिसोशिएट हुआ है तो XA अल्फा और ये YA अल्फा। अब ये टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, मोल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल मोल क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में हम टोटल मोल की बात करें, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे आयन हो, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब टोटल मोल ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, A1 माइनस अल्फा प्लस XA अल्फा प्लस YA अल्फा। यहां से हम लोग A कॉमन ले लेंगे, जब A कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा। ठीक है ना। अब 1 था फैक्टर I, क्या था भाई, टोटल
moles of total moles in solution upon added mole, total moles in solution upon added mole. टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन कितना है A। यहां पर हम इससे अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 अल्फा, ठीक है ना, अपॉन A मोल ऐड किया था। अभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 अल्फा, और ये हमारा क्या होगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला हमारा हो जाए। इस फॉर्मूले को हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा डिसोसिएशन हो रहा हो, ठीक है ना। अल्फा ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको अल्फा दिया जाएगा और आपको एक्स और वाई के बारे में तो इंफॉर्मेशन होगी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग एसोसिएशन का केस देख लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसमें देखेंगे कि क्या है भाई, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 75% डिसोसिएशन of K4FeCN6 in water take place. Find I, वन का फैक्टर देगा। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहां पर अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 0.75, ठीक है, और x कितना है यहां पर, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट I क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस कितना होगा 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 0.75। 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा और देख लेंगे ये 3/4 है, 3 प्लस 4 I इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब एक एसोसिएशन का केस देख लेते हैं। हम लोग एक एसोसिएशन का केस देख लेते हैं। तो केस नंबर 2, एसोसिएशन of solute degree of association is equal to अल्फा है और n a से a n बन रहा है। t इक्वल टू 0 पर मान लिया हमने a मोल ऐड किया है, ये 0 है, ठीक है ना। इन सॉल्यूशन में क्या होगा, a1 माइनस अल्फा। अभी a अल्फा ये खत्म होगा तो ये कितना बनेगा, a अल्फा बाई n। 1 n मोल से 1 मोल बनता है, तो a अल्फा मोल जब ये कंज्यूम होगा a अल्फा बाई n। टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, टोटल मोल हम लोग देखेंगे वो मॉलिक्यूल चाहे जैसा हो,
ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा a 1 माइनस अल्फा प्लस a अल्फा बाई n। ठीक है, I क्या होगा, वन का फैक्टर टोटल मोल इन सॉल्यूशन अपॉन एडेड मोल, टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन अपॉन एडेड मोल, टोटल मोल इन सॉल्यूशन कितना है, a कॉमन ले लेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन a से a कैंसिल, I इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब एसोसिएशन का केस हो। ठीक है, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ में आई। अब इस फॉर्मूले को भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल एसिटिक एसिड डाइमराइजेस, एसिटिक एसिड डाइमराइज 100% in benzene solution. Find one half factor, आपको one half factor I कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए अल्फा कितना होगा 1, क्यों 1 होगा, क्योंकि 100% डाइमराइज हो रहा है। ठीक है ना, डाइमराइज हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, तो यहां पे n की वैल्यू होगी 2। ठीक है ना, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है ना 1/2, मतलब 1/2। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आज इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू बेटा।